उनकी डेथ के कुछ घंटों बाद ही उनके सबसे सीक्रेट पेपर्स गायब हो जाते। क्या ये एक कोइंसिडेंस था? कुछ साल बाद यूएस एयरफोर्स ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिस उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसको दुनिया के सामने लाना डेंजरस होता। 27 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग और 10 साल का टाइम, मिसाइल अटैक को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर देना, और टेस्ला के मिसिंग पेपर्स फिर कभी सामने ही नहीं आए। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, न्यूयॉर्क के एक होटल में एक महान साइंटिस्ट की लाश मिलती है जिनका नाम था निकोला टेस्ला। एक ऐसा जीनियस जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई, इलेक्ट्रिसिटी का मास्टर और फ्री एनर्जी का ड्रीमर। लेकिन उनकी डेथ के कुछ घंटों बाद ही उनके सबसे सीक्रेट पेपर्स गायब हो जाते हैं, और यही से शुरू होती है सबसे मजबूत और सबसे सीक्रेट मिस्ट्री। तो चलिए समझते हैं इस मिस्ट्री को आज के इस वीडियो में। डेथ से कुछ समय पहले ही टेस्ला ने क्लेम किया था कि उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसका नाम है द डेथ बीम, और ये एक ऐसा वेपन है जो एक ब्लास्ट में ही पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उस समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2, और टेस्ला का ये क्लेम यूएस गवर्नमेंट के लिए एक शॉकिंग की बात थी। नेक्स्ट मॉर्निंग टेस्ला के नेफ्यू सावा कोसानोविक होटल पहुंचते हैं, लेकिन तब तक टेस्ला की बॉडी वहां से हटा दी गई थी, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सीक्रेट पेपर्स भी मिसिंग थे, स्पेशली एक नोटबुक जिसमें लिखा था द गवर्नमेंट। क्या ये एक कोइंसिडेंस था या किसी ने पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स उठा लिए थे? अब ये केस यूएसए गवर्नमेंट के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया था, और उसमें एंट्री होती है एफबीआई की। एफबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर पीई फॉक्सवर्थ ने कहा, टेस्ला के पेपर को सुरक्षित और प्रिजर्व रखना गवर्नमेंट का एक इंटरेस्ट है। फिर एंट्री होती है डॉक्टर जॉन ट्रम्प की। उनको सिर्फ 3 दिन दिए गए थे टेस्ला के पेपर को एनालाइज करने के लिए। उनका फाइनल कंक्लूजन था कि टेस्ला के पिछले 15 साल सिर्फ इमेजिनेशन और फिलोसॉफी पे बेस्ड थे, उसमें कोई प्रैक्टिकल चीज थी ही नहीं, और यहीं पे इस बात को खत्म कर दिया जाता है। बट लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक कवर अप था और असली बात को छिपाया जा रहा है। कुछ साल बाद यूएस एयरफोर्स ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट निक, बेस्ड ऑन टेस्ला डेथ बीम। साइंटिस्ट ने टेस्ट भी किया, फंड भी मिला, लेकिन कुछ टाइम बाद पूरा प्रोजेक्ट वैनिश हो गया। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ला के जो पेपर्स उनके पास थे वो भी डिसअपियर हो गए। मतलब या तो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ या उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसको दुनिया के सामने लाना डेंजरस होता। 1952 में टेस्ला के बिलोंगिंग्स को युगोस्लाविया भेज दिया गया और वहां पे बना टेस्ला म्यूजियम। लेकिन टीटो के रूल में वेस्टर्न साइंटिस्ट को उस आर्काइव तक फुल एक्सेस कभी नहीं मिली, बट सोवियत साइंटिस्ट वहाँ रेगुलर विजिटर थे। 1960 में क्रुश्चेव ने एक अनाउंसमेंट की जहां उन्होंने कहा, अ न्यू एंड फैंटेस्टिक वेपन इज बीइंग डेवलप्ड। बहुत सारी थियरीज कहती है वो वेपन टेस्ला के मिसिंग पेपर्स पे बेस्ड था। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट सीसो। 27 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग और 10 साल का टाइम, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता है। पर सच क्या था ये कोई नहीं जानता। कुछ साल बाद यूएस एनालिस्ट ने क्लेम किया कि रशिया एक बीम वेपन फैसिलिटी बना रहा है। तब अमेरिका ने फिर से अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव यानी स्टार वॉर्स प्रोग्राम। उसका एम था मिसाइल अटैक को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर देना। बट बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद भी कोई रियल डेथ बीम जैसा वेपन बन ही नहीं पाया, और टेस्ला के मिसिंग पेपर्स फिर कभी सामने ही नहीं आए। शायद टेस्ला ने कुछ ऐसा इन्वेंट किया था जो इंसानियत के लिए एक ब्लेसिंग था और श्राप भी। निकोला टेस्ला ने कहा था, द प्रेजेंट इज देयर्स बट द फ्यूचर फॉर विच आई रियली वर्क इज माइन।
शायद जिस फ्यूचर की बात निकोला टेस्ला कर रहे हैं वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। ये थी द मिसिंग पेपर्स, द सीक्रेट ऑफ निकोला टेस्ला, जो आज तक एक मिस्ट्री है।